तो आइए आप सब लोग यहाँ इतिहास शुरू किया जाए। क्या चल रहा था कल? जो बात हो रही थी क्रांतिकारी आंदोलन ही चल रहा था। क्रांतिकारी आंदोलन में बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उसकी बातें हो रही थी। तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोगों ने देखा था कि अनुशीलन समिति और बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, उलास्कर दत्त जैसे लोग मिलकर किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिए थे। इसमें आपके फुल्लर जो पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको मारने का प्रयास किया गया, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात आपका मानिकताल षड्यंत्र केस चला, अलीपुर षड्यंत्र केस चला और फिर ढाका षड्यंत्र केस चला और अंततः बाघा जतिन मुखर्जी भी उड़ीसा के बालासोर में 1915 में मारे गए। तो इस प्रकार बंगाल का जो यह आंदोलन था एक तरह से बिखर गया। एक आत्मोन्नति समिति का भी गठन किया गया था विपिन बिहारी के नेतृत्व में, विपिन बिहारी गांगुली के नेतृत्व में, और उसमें आपके देउस्कर जुड़े हुए थे। देउस्कर महाराष्ट्र के थे, बंगाली भी जानते थे, मराठी भी जानते थे। तो महाराष्ट्र और बंगाल के क्रांतिकारियों को जोड़ने की द्विभाषीय का भी कार्य करते थे। और देशेर कथा उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसमें वो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की तारीफ भी करते हैं। तो ये बंगाल संबंधी कुछ बातें थी। अब जो दूसरा आंदोलन का गढ़ है वो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, ये क्षेत्र हैं। पंजाब में अजीत सिंह, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद फलक जैसे लोग पंजाब में हैं। तो पंजाब में प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? लाला लाजपत राय क्रांतिकारियों को और विशेषकर पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन के मस्तिष्क माने जाते हैं, ब्रिटिश सरकार मानती थी। अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद फलक, लाला हरदयाल, तो ये लोग पंजाब से हैं। नाम पंजाब के नाम में देखें तो मदन लाल धिंगरा, सहारनपुर में 1904 में एक संस्था का गठन किया गया था और धामोला नदी के तट पर एक गुप्त संगठन, धामोला नदी तट पर जितेंद्र मोहन चटर्जी, ज्योतिंद्र या जितेंद्र, कहीं कहीं आपको ज्योतिंद्र भी मिलेगा, ज्योतिंद्र मोहन चटर्जी के नेतृत्व में या जितेंद्र मोहन चटर्जी के नेतृत्व में एक गुप्त संगठन बनाया गया था। कहाँ? यहाँ पर 1904 में। बाद में इसे सहारनपुर से रुड़की ले जाया गया क्योंकि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ था ही, तो युवाओं की वहाँ ज़्यादा उपलब्धता थी। तो युवाओं में ये अपना प्रचार कार्य करना चाहते थे। यहीं इनसे आके जुड़े आपके अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद। यह केंद्र अब धीरे धीरे लाहौर बन गया। तो लाहौर केंद्र बन गया। पंजाब का जो केंद्र है वो लाहौर है। अजीत सिंह लाहौर में यूरोपियनों को भारतीय भाषाएं पढ़ाया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ रशियन लोगों से भी इनके संपर्क थे। यहाँ 1900 ये सूफी अम्बा प्रसाद और लाल चंद फलक
ये लोग पहले से भी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे। 1897 में भी सूफी अम्बा प्रसाद को सजा हुई थी और ये अच्छे लेखक थे, कविताएं अच्छी लिखते थे, गज़ल लिखते थे, ये भी लिखा करते थे। अजित सिंह ने एक संस्था का गठन किया, मोहिबाने वतन नामक एक संस्था का गठन अजित सिंह द्वारा किया गया। मोहिबाने वतन, इससे ये लोग भी जुड़ गए, लालचंद फलक भी जुड़े, सूफी अम्बा प्रसाद भी जुड़े। इस संगठन के साथ साथ अजित सिंह ने भारत माता सोसाइटी, भारत माता बुक एजेंसी लाहौर में खोली थी। ऐसे ही ये किसका है? ये है अजित सिंह का। और वंदे मातरम बुक सोसाइटी, वंदे मातरम बुक सोसाइटी, वंदे मातरम बुक्स एजेंसी, यह शुरू की थी आपके लालचंद फलक ने, लालचंद फलक ने। ये दोनों बुक एजेंसियों पे जो सूफी अम्बा प्रसाद लिखा करते थे वो पुस्तक रूप में यहाँ से वितरित होता था। ये बुक एजेंसियाँ किताबों की एजेंसियाँ हैं। किताबों के बेचने के बहाने इन कृतियों को भी, जो राष्ट्रवादी कृतियाँ हैं, इनको भी एक तरह से बेचने या बांटने का कार्य यहाँ से किया जा रहा है। सरकार ने 1907-8 में पंजाब के क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू की। लाला लाजपत राय, अजित सिंह के नाम वारंट निकला, लाला लाजपत राय तो गिरफ्तार हो गए, मांडले भेज दिए गए। अजित सिंह कुछ दिन फरार रहे, अंततः गिरफ्तार हुए, कुछ दिन सजा हुई। अंत में अजित सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद दोनों लोग फारस चले गए। अंत में जब सरकार का दबाव बढ़ा तब अजित सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद ये दोनों लोग फारस चले गए। अम्बा प्रसाद फारस चले गए। फारस यानी ईरान चले गए, ईरान चले गए। अजित सिंह 3 भाई हैं, अजित सिंह, शोभरन सिंह और किशन सिंह। अजित सिंह 3 भाई हैं, अजित सिंह, शोभरन सिंह और किशन सिंह। तीनों लोग इसी गतिविधि में संलिप्त हैं, राष्ट्रवादी गतिविधि में संलिप्त हैं। अजित सिंह तो, सूफी अम्बा प्रसाद अजित सिंह तो चले गए फारस, बचे शोभरन सिंह, किशन सिंह। तो इन लोगों पर, शोभरन सिंह पर मुकदमा चला इन पुस्तकों को लेकर, लेकिन शोभरन सिंह बीमार थे और कुछ दिनों के बाद इनका निधन हो गया। लाहौर के, अब यहाँ तो अजित सिंह की ये कहानी हुई और सूफी अम्बा प्रसाद के। लाला हरदयाल और ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी, ये 2 लोग हैं। लाला हरदयाल भी यूरोप चले गए। लाला हरदयाल लाहौर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से MA की परीक्षा पास किए फर्स्ट क्लास से। इन्हें जो है स्कॉलरशिप मिली, ब्रिटेन चले गए स्कॉलरशिप को लेके पढ़ने, लेकिन 2.5 वर्ष तक ही पढ़े, बीच में पढ़ाई छोड़ के चले आए क्योंकि राष्ट्रवादी गतिविधियों में ज़्यादा रुचि थी, ज़्यादा मन लगता था, तो पढ़ाई छोड़कर बीच में चले आए और फिर यूरोप चले गए। 1908 में फिर यूरोप चले गए। जब जाते समय इन्होंने क्या किया, जाते समय ये मास्टर अमीर चंद को दिल्ली का कार्यभार सौंप कर गए। तो आप लाला हरदयाल किसे, मास्टर अमीर चंद को दिल्ली का कार्यभार सौंप कर गए, दिल्ली का कार्यभार सौंप कर यूरोप चले गए।
यूरोप चले गए। दो लोग और थे पहले से, दीनानाथ, दो लोग और हैं, दीनानाथ हैं और ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी हैं। ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी हैं। बाद में ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी भी यूरोप चले गए, ये भी यूरोप चले गए। तो जब ये यूरोप चले गए तब इन्होंने क्या किया कि रास बिहारी बोस, ये यूरोप चले गए तो इन्होंने रास बिहारी बोस की मुलाकात दीनानाथ से करा दी। रास बिहारी बोस की मुलाकात किससे करा दी? दीनानाथ से करा दी। किसने कराई? ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी ने कराई। रास बिहारी बोस उस समय देहरादून का जो इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था उसमें क्लर्क थे। तो ये देहरादून में क्लर्क थे उस समय, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो था उसमें, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में क्लर्क थे। इनकी मुलाकात दीनानाथ से करा दी गई। रास बिहारी बोस का बंगाल से भी संपर्क था और वहाँ से इन्हें धन, हथियार और युवा भी मिलते थे। यहीं बंगाल से ही अमरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इनके पास दो लोगों को भेजा था, मनमथ विश्वास और बसंत विश्वास को। तो रास बिहारी बोस के पास बंगाल से अमरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने किसे भेजा? मनमथ विश्वास और वसंत विश्वास को। मनमथ विश्वास और वसंत विश्वास को अमरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने रास बिहारी बोस के पास भेजा। रास बिहारी बोस ने हार्डिंग के हत्या की योजना बनाई। रास बिहारी बोस उस समय गवर्नर जनरल हार्डिंग थे और 1911 में राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाने की घोषणा कर दी गई थी। 1912 में राजधानी दिल्ली आई। एक परंपरा के अनुसार लॉर्ड हार्डिंग राजधानी में जब प्रवेश कर रहे हैं तो एक जुलूस के साथ प्रवेश कर रहे थे। उसमें हाथी पर वो सवार थे और हाथी पर उनकी पत्नी भी थी, उसी हाथी पर, और पीछे दो सेवक भी उनके बैठे हुए थे। इन लोगों ने जुलूस के समय ही उनकी हत्या की योजना बनाई और इस योजना में ये दो लोग मनमथ विश्वास और बसंत विश्वास काम आए। इन लोगों ने क्या किया कि जुलूस देख रही थी जनता, सड़क के किनारे जो छत थे, घर थे, उनके छतों से लोग देख रहे थे, महिलाएं छतों से देख रही थी। तो ये दोनों लोग महिलाओं का वेश बनाकर महिलाओं के बीच जाकर बैठ गए और जब जुलूस सामने आया तो उस पर बम फेंका गया, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग का एक नौकर मारा गया, एक सेवक मारा गया और लॉर्ड हार्डिंग भी घायल हुए। लॉर्ड हार्डिंग घायल होकर अचेत हो गए। हालांकि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इन लोगों ने बम फेंका। तो यह अब बम फेंकने का मतलब क्या हुआ? दिल्ली षड्यंत्र केस चला। 23 दिसंबर 1912 को यह बम फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग पर। किस पर फेंका गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर। फेंका किसने? फेंकने वाले आपके मनमथ विश्वास और बसंत विश्वास हैं। योजना किसने बनाई? नेतृत्व कौन कर रहा है? रास बिहारी बोस कर रहे हैं। अंततः अब बम तो फेंक दिया गया, ये लोग भाग गए। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा शुरू हुआ और इस मुकदमे में आपके 4 लोगों को फांसी दी गई। मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास,
4 लोगों की फांसी दी गई इस दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत 4 लोगों को फांसी दी गई। फांसी हुई, कब हुई? 1915 में हुई। किसकी किसकी हुई? मास्टर अमीरचंद हैं, अवध बिहारी हैं, बाल मुकुंद और वसंत विश्वास। इन तीनों की तो दिल्ली में ही फांसी हो गई, इनकी अंबाला में हुई। तो 4 लोगों को इस दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दी गई। रास बिहारी बोस भाग गए, गिरफ्तार नहीं हो पाए, बच के निकल गए। रास बिहारी बोस इसी दौरान बनारस में भी आके रहे सचिंद्र सन्याल के साथ, और फिर यहाँ से वो जापान निकल गए। तो अंततः रास बिहारी बोस गिरफ्तार नहीं हुए और बचते बचाते जापान निकल गए। और फिर 1900 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, तब रास बिहारी बोस की भूमिका वहाँ देखने को मिलेगी 1942 से। तो ये आपका दिल्ली वाला जो केंद्र है ये है। अब इस उत्तर प्रदेश में कुछ लोग थे, जैसे पंडित सुंदरलाल एक नाम आता है, जिन्होंने बनारस में अनुशीलन समिति की एक शाखा गठित की थी। वैसे ही सचिंद्र सान्याल, जो कि उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे बनारस में। वहीं रास बिहारी बोस कुछ दिन ठहरे भी थे उनके यहाँ। बाद में द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे उनमें सचिंद्र सन्याल की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। तो भारत के जो केंद्र हैं, भारतीय केंद्रों में हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने महाराष्ट्र को देखा, इसके बाद हम लोगों ने बम्बई कलकत्ता को देखा था, और फिर हम लोग क्या देखे थे? उत्तर प्रदेश, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली और लाहौर वाले केंद्र को। इस केंद्र में सबसे प्रमुख जो लोग थे, जहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं, बनेंगे, तो प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखें तो प्रश्न के हिसाब से आप देखेंगे तो अजय सिंह जो लाहौर के महत्वपूर्ण लोग हैं, लाला लाजपत राय तो मस्तिष्क माने जाते हैं क्रांतिकारियों के, और जिनके इनके घर पे जब छापा पड़ा था तो उसमें यह स्पष्ट हुआ था कि क्रांतिकारियों से इनके कुछ संबंध हैं। अजय सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, अंततः दोनों लोग फारस चले गए। इन्होंने जिस संगठन का गठन किया था, एक तो मोहिबाने वतन, भारत माता बुक एजेंसी या भारत माता सोसाइटी। सूफी अम्बा प्रसाद अच्छा लिखते थे, ये जो लिखते थे इन्हीं बुक एजेंसियों से इनका वितरण किया जाता था, लोगों में पहुंचाई जाती थी वो बातें। लालचंद फलक ने वंदे मातरम बुक एजेंसी लाहौर में खोली थी। लाला हरदयाल अंततः जो है यूरोप चले गए और वहाँ से अमेरिका चले जाएंगे। 1911 में अमेरिका चले जाएंगे, पेरिस जाएंगे, 8 में यूरोप गए, 1909 में पेरिस जाएंगे, वहाँ से फिर 1911 में अमेरिका चले जाएंगे। तो इनकी बात गदर आंदोलन में जब हम लोग अमेरिका चलेंगे तो वहाँ इसकी बातें होंगी। मदन लाल धिंगरा ये यूरोप चले गए, ये भी स्कॉलरशिप के तहत यूरोप पढ़ने गए थे, लेकिन वहाँ जाके क्रांतिकारी गतिविधियों में बी.डी. सावरकर के नेतृत्व में जुड़ गए। लाला हरदयाल जब गए तो उन्होंने किसके सुपुर्द किया? अमीरचंद को दिल्ली का कार्यभार सौंपा। और जब ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी यूरोप गए तो उन्होंने रास बिहारी बोस का परिचय दीनानाथ से करा दिया। हालांकि इसमें दीनानाथ जो हैं बाद में सरकारी गवाह बन जाते हैं, तो दीनानाथ से उन्होंने इनका परिचय करा दिया। अब रास बिहारी बोस एक तरह से नेतृत्व करने लगे। जो पंजाब दिल्ली वाला केंद्र है उसके नेतृत्व रास बिहारी बोस करने लगे, और रास बिहारी बोस का संपर्क बंगाल के क्रांतिकारियों से भी जुड़ा हुआ था, और यहीं से इनको 2 लोग मनमत विश्वास और बसंत विश्वास भेजे गए। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई। तो प्रश्न जो बनते हैं, एक तो भारत माता बुक एजेंसी किसने शुरू की, वंदे मातरम बुक एजेंसी किसकी है, मोहिबाने वतन किसने स्थापित किया,
यह हत्या, लॉर्ड हार्डिंग पे हत्या का प्रयास कब किया गया था, ये डेट ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग हत्या का ये जो डेट है ये महत्वपूर्ण है। फिर फांसियाँ जो दी गई 4 लोगों को, इन चारों के नाम ध्यान रखिएगा। इस फांसी को भी ध्यान रखिएगा कि ये फांसी अलग से अम्बाला में दी गई थी। फांसी कब दी गई थी, 1915 में। ये षड्यंत्र केस कब का है, 23 दिसंबर 1912 की हत्या है, तो 12 का ये षड्यंत्र केस है। ठीक, रास बिहारी बोस फिर नहीं गिरफ्तार हो पाए, भाग गए और भाग कर ये चले गए जापान। तो ये हम लोगों का। अब ब्रिटेन चला जाए। ब्रिटेन में किस तरह की गतिविधियां हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1882 में ब्रिटेन से बैरिस्टर बन के आए। बैरिस्टर वकील ही होता है, बैरिस्टर और वकील लॉयर में या अधिवक्ता में जो अंतर है। बैरिस्टर का मतलब है कि जो लॉ की डिग्री ब्रिटेन से लेता है उसे बैरिस्टर बोला जाता है वो वकील ही पेशा, उसका वही वकील ही है। तो ये ब्रिटेन से लॉ की डिग्री लेके आए, बैरिस्टर कहलाए। तो बैरिस्टर बन के आए और यहाँ आकर ये उदयपुर और जूनागढ़ रियासतों में नौकरी करने लगे। उदयपुर और जूनागढ़ रियासत में नौकरी करने लगे। पहले उदयपुर में किए, लेकिन यहाँ करजन वायली जो था वह यहाँ से इन्हें निकलवा दिया। करजन वायली इन्हें यहाँ से उदयपुर की जो नौकरी ये कर रहे थे, हालांकि इनके विचारों को वो पसंद नहीं करता था, इसलिए करजन वायली ने इन्हें उदयपुर से निकलवा दिया। फिर जूनागढ़ रियासत में नौकरी की है, यहाँ से भी निकाल दिया गया। 1897 में आपने देखा कि काठीवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। 1897 में आपने देखा कि क्या था, 1897 में रैंड एंड आयरेस्ट की हत्या हुई थी, पहली क्रांतिकारी हत्या है। तो उसके बाद क्या हुआ कि विभिन्न लोग गिरफ्तार किए गए, कुछ लोगों को फांसी भी दी गई। नाटू बंधुओं को देश निष्कासित कर दिया गया। तो जब नाटू बंधुओं को देश निष्कासित किया गया तो इन्हें लगा कि हमें भी हो सकता है किसी केस में उलझा के हमारे ऊपर भी आरोप न लगाया जाए। तो ये इससे पहले ही ब्रिटेन चले गए, इससे पहले ही ये ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन गए और वहाँ पर इन्होंने 1905 में इन्होंने एक संस्था गठित की। इसका नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में यह संस्था गठित हुई। पहली होम रूल के नाम से पहली संस्था ये यहाँ देखने को मिलेगी। इस संस्था ने एक पत्र शुरू किया जिसका नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसने एक पत्र शुरू किया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये पत्र या पत्रिका है। ठीक, यह नाम बार बार पूछा जाता है। आपने एक पत्रिका और देखी थी, ब्रिटेन में शुरू की गई थी और भारतीय संदर्भ में शुरू की गई थी। जब ब्रिटिश कांग्रेस की जब ब्रिटिश कमेटी बनी थी तो उसने इंडिया नामक एक पत्र शुरू किया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो पत्र इंडिया था, ये पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है और संस्था क्या है, इंडिया होम रूल सोसाइटी है। इसी समय इन्होंने 1905 में ही, कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा की ही बात चल रही है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में ही क्या किया, इंडिया हाउस की स्थापना की ब्रिटेन में, लंदन में। इस हाउस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इस हाउस की स्थापना का उद्देश्य यह था कि जो लोग ब्रिटेन आ रहे हैं, जो विद्यार्थी ब्रिटेन पढ़ने आते हैं, भारतीय विद्यार्थी, उन्हें यहाँ सस्ते में रहने और खाने की व्यवस्था करा दी जाए। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारतीय विद्यार्थी स्कॉलरशिप आदि पे ब्रिटेन लंदन पढ़ने आते हैं, उन्हें सस्ते में एक रहने ठहरने की व्यवस्था यहाँ कराई जाती थी।
इनका संपर्क ब्रिटेन के एक समाजवादी नेता, ब्रिटेन के एक समाजवादी नेता हिडमैन से हुआ था। हिडमैन ने ही इसका उद्घाटन किया था, इंडिया हाउस का। इसके बाद इन्होंने 1905 में ही, 1905 में मई में 1857 विद्रोह, 1857 विद्रोह का क्या किया? 1857 विद्रोह 1905 में ही इन्होंने 1857 विद्रोह की वार्षिकी मनाई, विद्रोह की वार्षिकी मनाई। विद्रोह की वार्षिकी मनाई। साथ में इन्होंने इस विद्रोह की जो वार्षिकी मनाई गई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जे.एम. पारेख ने की थी। जे.एम. पारेख ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? इस सोसाइटी के अध्यक्ष जो हैं वो स्वयं श्यामजी कृष्ण वर्मा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा है। और उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहारवर्दी, उपाध्यक्ष जो थे अब्दुल्ला सुहारवर्दी थे, सुहारवर्दी। ठीक, इन्होंने क्या किया कि यह इस वार्षिकी तो मनाई, जे.एम. पारेख उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं इस वार्षिकी का जो सम्मेलन था। इन्होंने 6 स्कॉलरशिप इन्होंने 6 स्कॉलरशिप 1,000 रुपये की शुरू की थी। 1,000 रुपये की शुरू की। यह स्कॉलरशिप दी किस लिए जाती थी? यह स्कॉलरशिप इसलिए दी जाती थी कि जो भारतीय बाहर जाकर भाषण आदि देते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन का या राष्ट्रीयता की भावना, जो बाहर भारतीय लोग हैं उनमें जो राष्ट्रीयता की भावना फैलाते हैं या उन्हें प्रेरित करते हैं, इसके लिए उन लोगों के लिए दी गई थी जो भारत के बाहर जाकर इस तरह के कार्य करते हैं। तो 6 स्कॉलरशिप 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप इनके द्वारा शुरू की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा की इन गतिविधियों को लेकर 1907 में ब्रिटेन की संसद का जो एक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें एक प्रश्न सरकार से पूछा गया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की इन गतिविधियों के लिए उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। तो यह जब प्रश्न पूछा गया, तब श्यामजी कृष्ण वर्मा 1907 में ब्रिटेन को छोड़ दिए और पेरिस चले गए। वहाँ पेरिस गए। पेरिस मैडम कामा पहले से थी, राणा थे, सरदार जी राणा थे, तो वहाँ पेरिस में अपना कार्य करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ये स्विट्जरलैंड चले गए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ हैं, तो वहाँ से रह के ब्रिटेन विरोधी गतिविधि नहीं संचालित की जा सकती, तो ये वहाँ से स्विट्जरलैंड चले गए और 1930 में ही स्विट्जरलैंड में इनका निधन हो गया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में जो बातें हैं वो आपने ये देखी। ठीक, तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे लंदन या ब्रिटेन के संदर्भ में, यहाँ से श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले कहाँ थे? उदयपुर जूनागढ़ में इन्होंने नौकरी की। वायली द्वारा इन्हें यहाँ से हटाने में वायली की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो यहाँ से हटा दिए गए। फिर यहाँ जाकर ब्रिटेन में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, और तत्पश्चात ये आपके
इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी इन्होंने शुरू की। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका कब शुरू की गई, किसने शुरू की, कहाँ से शुरू की गई थी, ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इंडिया हाउस कहाँ गठित किया गया था, किसने गठित किया था, उद्देश्य क्या थे, तो यहाँ से प्रश्न होते हैं। फिर इंडिया हाउस के उद्घाटन हिंडमैन ने किया, ब्रिटेन के समाजवादी नेता हैं। इसके बाद वार्षिकी मनाने के बाद वार्षिकी की अध्यक्षता किसने की, जी.एम. पारेख साहब ने की। इन्होंने 6 स्कॉलरशिप शुरू की थी, 1,000 की स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या था, तो ये इतना सवाल होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा जब ब्रिटेन छोड़ दिए तो यहाँ जो विद्यार्थी जाते थे इंडिया हाउस में रहने के लिए, तो उनमें कई लोग थे। बी.डी. सावरकर भी पहुँच गए थे लंदन, लाला हरदयाल हैं, तिरुमल आचार्य हैं, तो B.V.S. सुब्रमण्यम अय्यर हैं। तो अनेक एक तरह से भारतीयों का जमावड़ा यहाँ होने लगा। जब ये ब्रिटेन छोड़ दिए तब नेतृत्व B.D. सावरकर ने संभाला, और B.D. सावरकर ने इन्हीं के जैसे 1908 में 1857 विद्रोह की वार्षिकी भी मनाई, और उस वार्षिकी में शामिल होने के लिए लोगों को जो निमंत्रण पत्र भेजे गए थे वो लाल स्याही से लिखकर भेजे गए थे, वो खून का रंग था। वो शहीदों करके एक पर्चा भी वितरित कराया गया, वो भारत में भी आया। उसी समय B.D. सावरकर ने 1857 पर एक पुस्तक भी लिखी, और 1857 को उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता इंडियन इंडिपेंडेंस वार 1857 नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी, और 1857 को कहा कि यह क्या है, प्रथम राष्ट्रीय और स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम भी है, राष्ट्रीय भी है, और स्वतंत्रता संग्राम भी है। तो B.D. सावरकर, अब यहीं पर मदन लाल धिंगरा भी गए थे। मदन लाल धिंगरा स्नातक करने के बाद स्कॉलरशिप पे गए थे वहाँ पढ़ने, लेकिन वहाँ जाने के बाद कर्जन वायली, जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को बहुत प्रताड़ित किए थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा को यहाँ से इन रियासतों से हटाने और विशेषकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में इन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और उस समय ये भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे। तो मदन लाल धिंगरा ने इनके मारने का प्लान किया, और इंपीरियल हाउस में जब एक मीटिंग हो रही थी तो उसी समय इन्होंने मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली को गोली मार दी। तो लंदन में यह घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना थी। लंदन की सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो भी इसको बहुत गंभीरता से ली। महारानी ने भी बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने गवर्नर जनरल को आगाह किया कि इस तरह के लोग ब्रिटेन या लंदन न आने पाएँ, यह सुनिश्चित किया जाए। मदन लाल धिंगरा को तो खैर फांसी दे दी गई। मदन लाल धिंगरा ने जो बातें कहीं उसमें आतंकवादियों का जो उद्देश्य है, क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य है वह स्पष्ट हो जाता है। मदन लाल धिंगरा ने कहा कि हम भारत माता के सुपूत हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं था, हमारे पास भारत माँ की सेवा में अर्पित करने के लिए हमारे खून ही थे, हमारी जान ही थी, वो हमने देकर भारत माँ की सेवा करने का प्रयत्न किया। भारत माँ को आज़ादी तो मैं जानता हूँ इससे नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम युवाओं के जो मन में एक डर है मरने का, तो मरने का डर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कर्जन वायली की हत्या की। तो ब्रिटेन में 1 जुलाई 1909 को क्या हुआ, 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की हत्या की गई। कर्जन वायली की हत्या हो गई। किसने की ये हत्या की? मदन लाल धिंगरा ने। मदन लाल धिंगरा ने यह हत्या की। कर्जन वायली थे क्या उस समय? कर्जन वायली जो है भारत सचिव के
राजनीतिक सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार थे। ठीक, इनको फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर, नासिक षड्यंत्र केस याद कीजिए, जब महाराष्ट्र की बात हो रही थी तो नासिक षड्यंत्र केस हुआ था दिसंबर 1909 में। नासिक षड्यंत्र केस में यह माना गया कि यहाँ जो पिस्तौल भेजी गई है, जिस पिस्तौल से यह हत्या की गई है, वो ब्रिटेन गुट द्वारा भेजी गई है और ब्रिटेन में बीडी सावरकर के नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा है। तो उन पे ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने ही ये पिस्तौल भिजवाई है, और बात सही भी थी। इंडिया हाउस का जो रसोइया है चतुर्भुज, इंडिया हाउस में जो रसोइये का कार्य करता था चतुर्भुज, वह 20 पिस्तौल भारत लाने में सफल हो गया था। चतुर्भुज ने 20 पिस्तौल भारत लाई थी अपने बक्से में, वह किसी तरह से छुपा कर लेकर भारत लाने में उसे सफल हो गया था। तो बीडी सावरकर को 1910 में भारत भेज दिया गया। 1910 में बीडी सावरकर को भारत भेज दिया गया। भारत इन्हें भेजा गया मोकाश नामक जहाज से, इन्हें भारत भेजा गया। ये जब भारत आ रहे थे तभी मार्सिलेज बंदरगाह पर, जो फ्रांस का बंदरगाह था, मार्सिलेज बंदरगाह पर ये समुद्र में कूद गए और इस उद्देश्य से कूदे कि हम फ्रांस के क्षेत्र में चले जाएं और फ्रांस के पुलिस अधिकारियों को अपने सुपुर्द कर दें, क्योंकि हमें ब्रिटेन ले जाया जा रहा है ब्रिटिश अधिकारियों के, तो वहाँ किस तरह की सज़ा होगी, फांसी की भी सज़ा हो सकती है अगर प्रमाणित हो गया तो, या आजीवन कारावास तो होगी। तो अपने बचने के लिए इन्होंने फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी को सौंपने का प्रयास किया, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारियों ने फिर इन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। तो इस तरह से ये भारत आ गए बीडी सावरकर। भारत आए तो आपने देखा ही आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई नासिक षड्यंत्र केस के तहत। अब ब्रिटेन में जो लोग थे, अब ब्रिटेन में सरकार जो है बहुत गंभीर हो गई इन चीज़ों को लेकर। जब ही वायली की हत्या हुई तो ब्रिटेन में अब शक्ति बढ़ गई। तो ऐसे में इन लोगों को यहाँ ब्रिटेन छोड़ना पड़ा, और ब्रिटेन छोड़ के ये लोग कहाँ गए? ब्रिटेन छोड़ के ये लोग चले गए कहाँ? पेरिस, क्योंकि पेरिस श्यामजी कृष्ण वर्मा भी थे, मैडम कामा भी थी और राणा भाई भी थे, तो सारे लोग पेरिस चले गए। तो यह ब्रिटेन की बात इतनी। आपके जो प्रश्न हैं, हर लाइन आपके प्रश्न हैं, ये बात आप ध्यान रखें, बड़े ध्यान से सुने और इसको मनन करें। ठीक, पढ़ते रहें, मस्त रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, एक दूसरे से चर्चा करते रहें। ठीक, विद्या बांटने से बढ़ती है, इस बात का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।